हमें ड्रैगन फ्रूट दिखा, तो फिर हमने ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू कर दी। ड्रैगन फ्रूट सर, पहले तो हम जैसे गन्ना, चाहे धान गेहूँ, ये सब खेती करते आ रहे हैं हम। पारंपरिक खेती जैसे जो हमारे दादा परदादा लोग, चाहे पापा जो भी करते थे, वो सब हम खेती ये करते आ रहे हैं। उसके बाद ड्रैगन को हमने चुना, और ड्रैगन आपके सामने दिख ही रहा है कि इसके क्या सिचुएशन है और क्या अच्छी वैरायटी लगा के इससे बहुत अच्छा वैसे इनकम जनरेट किया जा सकता है। क्वालिटी वाइज अगर देखा जाए तो जैसे अगर इस पौधे को ही देखा जाए तो मान लीजिए एक पौधा अगर लगा दिया तो उसकी लाइफ ही होती है 25 से 30 साल। तो ये चीज़ देख के ही लोग इसकी तरफ अब आ रहे हैं। मतलब ये खेती में अब ये एक फ्यूचर दिखता है लोगों को कि अगर कोई खेती कर रहा है तो वो अब ये खेती में अगर इसको किया जाए तो मतलब ये फ्यूचर है एक, अब आगे चल के खेती में। और इसमें लोग इसलिए भी आ रहे हैं कि जैसे इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, ज़्यादा बीमारियां नहीं आती, कोई इंसेक्ट का ज़्यादा अटैक नहीं रहता। अगर आपने वो सही वैरायटी का चयन कर दिया तो आपको एकदम ना के बराबर बीमारियों को सामना करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, हमारी इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम उत्तराखंड के किच्छा इलाके में आए हैं। हमारे साथ अनूप जी हैं, जिनसे हम आपको रूबरू कराएंगे। अनूप जी ने तमाम खेती किसानी का काम कई सालों से किया, लेकिन पिछले 4 साल पहले इन्हें एक आइडिया आया, जिससे इन्होंने खेती के तमाम नियम बदल दिए। और अब इनकी जो द्वारा जो खेती की जाती है, उससे ना सिर्फ इनको मुनाफा होता है, बल्कि अपने जैसे तमाम किसानों को भी ये ट्रेनिंग देते हैं। अनूप जी किच्छा में करते हैं ड्रैगन फ्रूट की खेती। आइए जानते हैं कि अनूप जी कब से इस तरह की खेती कर रहे हैं और कितना फ़ायदा उन्हें हो रहा है। अनूप जी, स्वागत है हमारे इस वीडियो में नमस्कार आपका। सर, नमस्कार। सर, किच्छा जैसे इलाके में आप ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं, कैसे ये आइडिया आया? क्योंकि नॉर्मल जो किसान होते हैं वो धान, गेहूँ, दाल, गन्ना ये सब उगाते हैं। ड्रैगन फ्रूट का आइडिया कहाँ से आया आपको? अगर पहली बार जैसे हमने जैसे कोई यूट्यूब स्क्रॉल करता है, उसमें रील्स वगैरह देखता है, सबसे पहले मैंने वहीं पर देखा था कि ड्रैगन फ्रूट की क्या होता है। तो उस वक्त तो आइडिया नहीं आया उस वक्त, लेकिन फिर बाद में जब हमारी सिचुएशन कुछ ऐसी बनी थी सर कि हम मुझे खेती करनी पड़ती, तो फिर हम कुछ ऐसा ढूंढ रहे थे कि जिसमें बहुत अच्छा इनकम हो, स्टार्टिंग में भले मेहनत हो लेकिन वो एक स्टेबल हो जाए आगे चल के। तो फिर हमें ड्रैगन फ्रूट दिखा, तो फिर हमने ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू कर दी। ड्रैगन फ्रूट सर, पहले तो हम जैसे गन्ना, चाहे धान गेहूँ, ये सब खेती करते आ रहे हैं हम। पारंपरिक खेती जैसे जो हमारे दादा परदादा लोग, चाहे पापा जो भी करते थे, वो सब हम खेती ये करते आ रहे हैं। उसके बाद ड्रैगन को हमने चुना, और ड्रैगन आपके सामने दिख ही रहा है कि इसके क्या सिचुएशन है और क्या अच्छी वैरायटी लगा के इससे बहुत अच्छा वैसे इनकम जनरेट किया जा सकता है। और लोगों की ट्रेनिंग भी हम देते रहते हैं, जितना हमको आता है, जो हमारा एक्सपीरियंस है वो लोगों से हम शेयर करते रहते हैं। तो अनूप जी, जिस तरह से आपने बताया कि आप ड्रैगन की खेती करते हैं, आइडिया आया, बहुत अच्छा आप खेती में कर रहे हैं। कहाँ से आपने ट्रेनिंग ली और कितना टाइम लगा इसको एडजस्ट करने में? क्योंकि नॉर्मल खेती से आप इसमें शिफ्ट हुए, किस तरह से ट्रेनिंग ली, कितना टाइम लगा, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। वैसे तो इसकी ट्रेनिंग क्या मतलब, इसकी खेती आपने भी सुनी होगी कि जो साउथ में है, भारत में बता रहा हूँ, जो साउथ के जो बेल्ट हैं, सारे जितने भी राज्य हैं, उनमें बहुत ज़्यादा इसकी खेती की जाती है। वहाँ पर कमर्शियल लेवल पे बहुत अच्छे अच्छे फार्मर हैं। तो हमने एक तेलंगाना में ही एक फार्मर है, हम उसके पास गए थे। बहुत अच्छा मतलब खेती कर रहा है वो, बहुत अच्छे लेवल पे। तो वहाँ पर जाके हमने अपनी एक दिन में ही सब कुछ उनसे ही सीखा। और बाकी चीज़ें हमने यूट्यूब से सीखी। जैसे यूट्यूब पे हमने अलग अलग जगह के वीडियो देखे कि ड्रैगन में जैसे लगाने पर क्या प्रॉब्लम आती है उसमें, और उसका सॉल्यूशन क्या है। इन दोनों चीज़ों को पकड़ के हमने ड्रैगन की खेती स्टार्ट कर दी। सर, बात करें तो आम तौर पर जो ड्रैगन फ्रूट है, ये विदेशी फल कहा जाता है। वियतनाम और अन्य देशों में ये उगाया जाता है। तो इंडिया में ये कैसे इतना फेमस हो रहा है? क्या-क्या इसकी क्वालिटी है? थोड़ा-सा उसके बारे में बताएं। क्वालिटी वाइज अगर देखा जाए तो जैसे अगर इस पौधे को ही देखा जाए तो मान लीजिए एक पौधा अगर लगा दिया तो उसकी लाइफ ही होती है 25 से 30 साल। तो ये चीज़ देख के ही लोग इसकी तरफ अब आ रहे हैं। मतलब ये खेती में अब ये एक फ्यूचर दिखता है लोगों को कि अगर कोई खेती कर रहा है तो वो अब ये खेती में अगर इसको किया जाए तो मतलब ये फ्यूचर है एक, अब आगे चल के खेती में। और इसमें लोग इसलिए भी आ रहे हैं कि जैसे इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, ज़्यादा बीमारियां नहीं आती, कोई इंसेक्ट का ज़्यादा अटैक नहीं रहता। अगर आपने वो सही वैरायटी का चयन कर दिया तो आपको एकदम ना के बराबर बीमारियों को सामना करना पड़ेगा, क्लाइमेट के हिसाब से वैरायटी अगर चयन कर दी तो। और इसमें जैसे अगर खाने के हिसाब से बनाओ, जैसे क्वांटिटी है, वो क्वालिटी पूछ रहे हैं ना आप सर। जैसे कि इसको लोग इसलिए खाते हैं क्योंकि 4 कीवी के बराबर
एक ड्रैगन फ्रूट की न्यूट्रिएंट्स वैल्यू होती है, तो प्लेटलेट्स इंक्रीज करने में बहुत अच्छा इसका योगदान है। बहुत तेज़ी से इसके खाने से बहुत तेज़ी से प्लेटलेट्स इंक्रीज होता है। प्लस ये जो हार्ट के पेशेंट हैं उसके लिए ये बहुत लाभकारी है। और इसमें सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है वो। सर ये तो आपने ड्रैगन फ्रूट के बारे में बताया। जैसे मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ कि जैसे ये एक ड्रैगन फ्रूट का पेड़ है जो पिलर में आपने लगाया है, तो ये कितने इसमें पेड़ हैं ड्रैगन फ्रूट के, और ये किस तरह से इसका केयर किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ? जैसे कि यहाँ पर आइए देखिए, ये जैसे कि एक पिलर लगाया हमने पहले, एक पिलर लगाया और उसके चारों दिशाओं में एक-एक पौधे लगाए हैं लगभग 1 डेढ़ इंच की दूरी पर, ठीक? उसके बाद जो ये मदर प्लांट मतलब पौधे लगा दिए, उन पर पौधों से हम 2 या 3 लीफ को ऊपर लेके गए हैं और वो रिंग से क्रॉस करा दिया है। इस तरह से हमने 4 पौधों से लगभग 10 या 11-12 लीफों को ऊपर ले गए हैं और उनसे ही ये पूरी कैनोपी बनेगी। ये ऊपर जितना भी बनेगा ना, सब कुछ ऊपर ही बनाना है। और ये जो नीचे से जितने भी निकल रहे हैं, ये जो नए लीफ, इनको काट दिया जाता है। अच्छा, बात करें तो सर जिस तरह से जो आपने खेत में ये पिलर लगाए हैं, सीमेंटेड पिलर लगाए हैं, उनके ऊपर इन पेड़ों को लगाया गया है, तो ये पिलर क्यों लगाया गया है, इसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ? पिलर इसलिए लगाया गया है कि जो ये ऊपर की जो वजन बनता है ना, यहाँ पर जो इसका पूरा कैनोपी बनेगा, वो लगभग 2 कुंटल या 2.5 कुंटल की वजन बनेगा। और प्लस जो आंधी तूफान आएंगे उससे रोकने के लिए, उसके बचाव के लिए। और जैसे कि बताया मैंने कि 25 से 30 साल अगर इसकी लाइफ है, तो ये पिलर ही रुक पाएंगे इसके साथ 25 से 30 साल, इसलिए पिलर का चयन किया गया है। सर बात करें तो जैसे आपसे जो ड्रैगन फ्रूट है मार्केट में काफ़ी कॉस्टली भी बिकता है, तो अगर जिस तरह से आप उगाते हैं तो क्या उसका रेट मिलता है, अगर रिटेल में आप बेचते हैं या थोक में बेचते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं? हाँ, जैसे कि होलसेल रेट हमारा जैसे कि 160 से लेके 190 तक अलग-अलग टाइम पे वो अलग-अलग टाइम पे होता रहता है। जैसे 160 हो गया होलसेल रेट, कभी 170, 180, 190 मिलने लगता है बाद में, जैसे कि अक्टूबर लास्ट में थोड़ा-सा मौसम चेंज हुआ और ये डेंगू का जब दिक्कतें आती हैं रहती हैं, तो वही प्लेटलेट्स मतलब जब जब लोगों के कम होंगे तब इनकी डिमांड ज़्यादा रहेगी। तो वो 160 से 190 तक इसका रेट ऊपर-नीचे होता रहता है। ये होलसेल का बताया मैंने, पर केजी का। और अगर रिटेल वैसे बताया जाए रिटेल का, तो हम अपने फार्म से ही लगभग 220 से लेके 250 तक, साइज के ऊपर डिपेंड रहता है, यानी कि 220 से 250 पर केजी देते हैं हम अपने फार्म से ही। सर अगर कोई जो किसान है वो आपकी तरह ही ड्रैगन फ्रूट की खेती करना चाहे, तो शुरुआत में किस तरह से वो शुरुआत कर सकता है? कितने एरिया में उसको लगाना चाहिए? कितनी ट्रेनिंग चाहिए उसके लिए? एटमॉस्फेयर कैसा चाहिए? थोड़ी-सी इस बारे में बताइए। नहीं, अगर जैसे हम ट्रेनिंग वैसे भी रखते रहते हैं, तो जैसे बताऊँ, अगर कोई फार्मर इसमें इंटरेस्टेड है और इसको अगर करना चाहता है, तो वो हमारे पास आ सकता है। और इसको लोगों को वैसे तो कम से ही शुरू करना चाहिए, लगभग हाफ एकड़ से शुरू करें। हाफ एकड़ मीन्स कि अगर देखा जाए तो 200-250 पिलर से शुरू करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसमें वो बहुत उसको अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। सर बात करें तो जो नॉर्मल गेहूँ, धान या गन्ने की फसल होती है, उसको एक सिंगल फसल होती है, उसके बाद फिर अगले सीज़न में फिर उसको लगाया जाता है। हम्म। तो ये जो पेड़ हैं, आप बता रहे हैं कि 20 से 25 साल तक ये फल देगा। हम्म। उस दौरान जिस दौरान ये फल देता है तो उसको केयर की ज़रूरत होती है, लेकिन जो बाकी टाइम है उसके लिए उस टाइम इसको किस तरह से केयर की जाती है, किस तरह से इसका रख-रखाव किया जाता है, बाकी समय उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ? हाँ, जैसे कि वही मेंटेनेंस पे ये सब मतलब मैं समझा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये पौधा है, इसको हम अगर इस पे फ्रूटिंग अगर देखी जाए तो वो इसके ग्रोथ पे ही डिपेंड है। तो हमें कुल मिला के कि इसकी ग्रोथ ही करानी है, चाहे वो फ्रूटिंग सीजन हो या फिर ऑफ सीजन हो। तो हमें इसके ग्रोथ पे ध्यान देना पड़ता है। आप इस पे अलग-अलग तरह के ऑर्गेनिक में जाके ग्रोथ प्रमोटर इस पे इनको दीजिए, इनके रूट ज़ोन में दीजिए, इन पे स्प्रे करिए, या जैसे भी देना है आपको, कुल मिला के इस पे ग्रोथ करानी है। और प्लस ये जो घास-फूस होते हैं, इनके आस-पास के घास वगैरह जो भी साफ-सफाई करनी है, उनमें अपना मेंटेनेंस खर्चा लगता है। और इसमें खाद देना पड़ता है साल में 3 बार या 2 बार, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी क्वांटिटी में दे रहे हैं। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में देंगे तो 2 बार, नहीं तो 3 बार आप दे दीजिए।
तो इन सब का खर्चा अगर देखा जाए तो वैसे तो लगभग 50,000 के आसपास 1 एकड़ का 1 साल का खर्चा है। सर जैसे खाद और पानी के बारे में आप बता रहे थे, तो खाद पानी कितना लगता है 1 एकड़ में, थोड़ा-सा उसके बारे में? सर पानी का तो सर इसमें इसको बहुत कम पानी की ज़रूरत रहती है, तभी इसमें हमने ड्रिप सिस्टम लगा रखा है। सभी में ड्रिप बिछा रखा है, जैसे कि हमने 4 लीटर पर आवर वाला एक ड्रिप पर लगा रखा है पर बेड पे, एक नहीं है मतलब 3 इधर है 3 उधर है, एक बेड के 3 इधर 3 इधर। तो उसको अगर 1 घंटा चलाएं तो उतना इनके लिए पर्याप्त है, यानी कि इनको पानी की बहुत कम ज़रूरत रहती है। एक पौधे को लगभग 3 से 4 लीटर पानी चाहिए होता है, वो भी पौधे को, बड़े पौधे को बता रहा हूँ। छोटे पौधे को पानी और कम चाहिए होता है। और अच्छा। खाद की बात बताऊं मैं तो जैसे कि एक अगर कोई बेड है, ये अगर बेड है पूरा, तो जब स्टार्टिंग में हम लगाते हैं तो जो परात होता है मतलब मीन्स तसला जो भी बोला जाएगा, उनसे 3 से 4 तसला एक बेड पे पड़ता है, उतना इनके लिए पर्याप्त है। बाद में आगे रूट जोन बढ़ते जाएगा तो वो खाद की मात्रा बढ़ जाएगी, 2-4 परात और बढ़ जाएगा। अच्छा सर, जिस तरह से आपने बताया कि इनकी जो लाइफ है वो 20 से 25 साल है, ये 20-25 साल लगातार आपको फ्रूट उपलब्ध कराएँगे। तो इनमें बीमारियां, जैसे क्योंकि जो नॉर्मल पेड़ होते हैं कुछ ना कुछ डिजीज होती हैं, इनमें किस तरह से बीमारियां लग सकती हैं, क्या क्या बीमारी लग सकती हैं और उनके बचाव के क्या तरीके होते हैं? जैसे कि अगर मान लीजिए ठंड से ही बता रहा हूँ मैं, ठंड में क्या प्रॉब्लम आती है इनमें, कहीं कहीं फंगस का प्रॉब्लम आती है, फंगस की। जैसे कि अगर ध्यान से देखेंगे ना, इस पर डॉट हल्के हल्के दिख रहे हैं जो ये देखिए, कि ठंड के टाइम में थोड़े बहुत डॉट आए थे। ये भी ये इतनी झेलने वाली वैरायटी है तब इतने डॉट आए हैं, नहीं तो अदर वैरायटियाँ तो गल जाती हैं ठंड में। तो ठंड में तो ये प्रॉब्लम आएगी, फंगस का इशू रहता है। फंगस का वही इलाज है कि भाई उसको कट करके खेत से दूर फेंको या फिर गड्ढा करके उसमें दबा दो। फंगस का एक यही इलाज है, नहीं तो और भी फंगिसाइड है, वो काम करते हैं लगभग। ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करते हैं लेकिन काम फिर भी कर जाते हैं ठीक ठाक। ठंड का तो ये हो गया। अब गर्मी में क्या प्रॉब्लम आती है, गर्मी में जैसे कि तेज़ धूप जब होने लगी, तब जैसे कि जो डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में है, जैसे कि ये वाली लीफ है, आप ध्यान से देखेंगे थोड़ा थोड़ा येलो दिख रहा है, ये हल्का हल्का। अगर ज़्यादा तेज़ धूप रहेगी तो ये येलो होके जल जाता है, जिसको सनबर्न बोलते हैं हम। कि ड्रैगन में जो डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में आ रही है, ड्रैगन के ऊपरी लीफ, वो जल जाते हैं, जिनको सनबर्न बोलते हैं। और ये ज़्यादा नहीं होता है, ये बहुत कम, एक पूरे जो हमारा कैनोपी है उसमें 2 लीफ कहीं जले हुए हैं तो वो भी रिकवर हो जाते हैं बाद में। और रही बात बरसात की, बरसात की तो वही बात है कि जैसे कि अगर आपने तैयारी की है, गलत खेत में लगा दिया कि जहाँ बाढ़ आ रहा है, अगर इसके रूट जोन में अगर मान लीजिए पानी इकट्ठा हो गया, तब तो ये बहुत खतरा है इसके लिए, फिर वो पौधा बचेगा नहीं। अगर ज़्यादा देर इसके रूट जोन में पानी इकट्ठा हो गया तो उसकी तैयारी तो आप शुरू से ही करेंगे ना, जब पौधा लगाएंगे तभी आप ऐसे खेत में लगाइए कि जहाँ बाढ़ जाला दिक्कत ही ना हो। तो बस तीनों सीजन का हो जाएगा, ऐसे बच जाएंगे आप आराम से। अच्छा, जो ये ड्रैगन फ्रूट का जो पौधा है, इसके लिए सबसे अनुकूल वातावरण कौन सा रहता है, ये थोड़ा सा बताएं। वैसे तो इसके लिए टेम्परेचर वाइज अगर बताऊं मैं तो 10 डिग्री से लेके लगभग 30-35 डिग्री इसके लिए बहुत अच्छा है, सबसे बेस्ट है। उनमें इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, कोई डिजीज़ नहीं होगा, जैसे कि जो सनबर्न वगैरह चाहे फंगस का इशू कुछ नहीं देखने को मिलेगा। इनके लिए ये क्लाइमेट अच्छी रहेगी, सबसे अच्छी रहेगी। और इसको जो पौधे लगाने का टाइम अगर वैसे बता दूं मैं तो वही लगता है कि इसका फरवरी लास्ट या मार्च में लगा सकते हैं इसके पौधा। और एक उधर आप जुलाई में लगाइए, बरसात जैसी एंडिंग पे जा रहा है तब लगाइए आप। अच्छा, जिस तरह से आपने बताया कि इसका जो पौधा लगाने का भी टाइम बताया, ये पौधा जब आप लगाते हैं उसके बाद ये कब पेड़ बन जाता है और कब तक ये फल देने लायक हो जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा? जैसे कि मान लीजिए पौधा आपने लगाया इन दोनों सीजन, कभी भी फरवरी या जुलाई में लगाया, पौधा लगा दिया ठीक, तो अगले साल जब भी बरसात, फर्स्ट बरसात आएगी तो अगले साल ही आपको सैंपल फ्रूट दे देगा। सर जिस तरह से आपने बताया कि जो अगर नया किसान है इस तरह का काम करना चाहता है तो वो आधे एकड़ से शुरुआत कर सकता है। तो एक अगर अमाउंट की बात करें तो आधे एकड़ में उसको कितनी लागत आएगी और जब पौधा फल देने लायक होगा तो कितना उसको मुनाफा हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा? हाँ, मैं 1 एकड़ का बता देता हूँ, आधा एकड़ चलिए वो एक ही बात है, आप डिवाइड कर लीजिएगा। 1 एकड़ में लगभग लगभग जैसे कि जो जितना भी खर्चा लगता है तो लगभग 5 लाख के आसपास 1 एकड़ का खर्चा है, ये ड्रैगन फ्रूट लगाने का। सब कुछ इंक्लूड करके बता रहा हूँ, प्लांट चाहे पिलर चाहे जो भी चीज़ें हैं। जो कि वो जो 5 लाख है उनमें जो 70% खर्चा है सर, वो ये पिलर और इसके ऊपर रिंग का है खर्चा। 70% खर्चा उन्हीं दोनों का है, बाकी 30% में सभी चीज़ें आप रेडी कर सकते हैं आराम से। बात करें सर, जब लगने के करीब 1 साल के बाद ये फ्रूट देने लगेगा या पहला फ्रूट जब भी देगा,
तब कितना मुनाफा या कितना फ़ायदा हो सकता है किसान को? अब पहले साल जैसे मैंने शुरू में बताया, जैसे ग्रोथ पे ही डिपेंड रहेगी सब कुछ। आपके जो भी ईल्ड निकलेगा वो सब ग्रोथ पे ही डिपेंड रहेगा। जितना ग्रोथ करा लेंगे आप उतना अच्छा आपको ईल्ड देगा। तो जैसे कि फर्स्ट ईयर में आपने लगाया, अगले साल जो फ्रूटिंग आई वो मतलब नॉर्मली आती है, 5 से 7 कुंटल आएगी, ज़्यादा नहीं आएगी वो। ठीक सही, ये हो गया। फिर जो उसके बाद जो अगली फ्रूटिंग आएगी वो लगभग आपकी 70 75 या 80 कुंटल, ग्रोथ पे डिपेंड रहेगी। मतलब 60 70 कुंटल तो आएगी आएगी, आराम से आएगी। आमतौर पर जो किसान होते हैं इस तरह का जो नया काम शुरू करते हैं या अलग किसानी शुरू करते हैं तो उनको ये समस्या आती है कि शुरुआत में उनको काफ़ी नुकसान हो जाता है, फसल सही नहीं हो पाती है, मुनाफा सही नहीं मिल पाता है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण सर यही हो सकता है कि जैसे कि इसमें हम टाइमली इसको मतलब पहले से ही क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं, और प्लस मेन बात तो वैरायटी को लेकर ही है कि आप अपने क्लाइमेट में, अपने क्लाइमेट को देखते हुए, आपका क्लाइमेट आपको पता होगा, जैसे कहीं भी कोई फार्मर है, आपको क्लाइमेट पता है, तो अपने क्लाइमेट के हिसाब से वैरायटी का चयन करिए। बहुत अच्छी अच्छी वैरायटियां हैं ड्रैगन में कि जो हर क्लाइमेट में हो जा रही हैं, बहुत अच्छे से हो रही हैं। लेकिन वहीं बहुत वैरायटियां हैं जो कि रातों रात फंगस आता है, वो सुबह 2 4 दिन में ख़त्म हो जाती हैं। ऐसी भी वैरायटी हमने देख रखी हैं, क्योंकि हमने सर बहुत ट्रायल करने के बाद ही हम एक वैरायटी को बहुत कमर्शियल ले गए हैं, जिससे कि वो कमा के दे रहा है हमें, मतलब कमर्शियल। सर जिस तरह से आपने बताया कि कई वैरायटियाँ इसमें होती हैं और अपने क्लाइमेट के हिसाब से किसान को वैरायटी चूज़ करनी चाहिए। तो फ़िलहाल अगर मोटा-मोटी हम बात करें तो कितनी वैरायटियाँ होती हैं और जो आप अपने फार्म में उगा रहे हैं तो कितनी वैरायटियाँ उगा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ? हाँ, वैसे तो लोगों को ना देखने के हिसाब से ही लोग बोलते हैं कि लाल वाला है, एक सफ़ेद वाला है, चाहे सफ़ेद वाला या पीला वाला। देखने के हिसाब से तो 3 तरह के हो गए कि जैसे एक बाहर से लाल, अंदर से लाल, ठीक है? रेड टू रेड पल्प बोलेंगे इसको। और एक रेड टू व्हाइट पल्प होता है, अंदर से व्हाइट पल्प होगा। और एक येलो टू व्हाइट पल्प भी होता है, बाहर से पीला, अंदर से व्हाइट। ये तो देखने के हिसाब से हो गए। लेकिन अगर वैसे वैरायटी वाइज़ देखा जाए तो 153 से भी ज़्यादा वैरायटियाँ अब आ गई हैं इसमें, अब होती हैं। हमारे पास जैसे कि अभी 25 वैरायटी आई हैं लगभग। जो कि कमर्शियल तो सारी वैरायटियाँ नहीं हैं पॉसिबल। एक वैरायटी को ही हम कमर्शियल ले गए हैं, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट देता है कमर्शियल पे। बाकी सारी वैरायटियों का ट्रायल हम कर रहे हैं। जैसे इज़राइल गोल्ड भी हमारे तरफ ठीक-ठाक चल रही है, उसको भी थोड़ा-सा बढ़ा के देखा गया है कि आगे क्या रिस्पॉन्स देती है। मेन ठंड ही झेलनी होती है ना इनको, तभी ठंड में ही एक बार चेक किया जाता है। तभी हम बोल सकते हैं कि ये वैरायटी कमर्शियल के लिए सही है, नहीं सही है, यही सब चीज़ें हम तभी डिसाइड करते हैं। सर जिस तरह से आप ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं, साथ ही जो ऐसे किसान हैं जो आपसे सीखना चाहते हैं, इस तरह की खेती में हम आना चाहते हैं, तो उनके लिए किस-किस तरह के प्रोग्राम होते हैं, ट्रेनिंग होती है या रॉ मटेरियल होता है, पौधे होते हैं, उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ? अब जैसे कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, चाहे हमारा यूट्यूब चैनल है, उन उन सब चीज़ों पे हम ही सब कुछ इन्फॉर्म करते रहते हैं लोगों को कि ड्रैगन की खेती में जैसे हमसे जो जुड़े हुए हैं, मान लीजिए हमसे जितने भी किसान जुड़े हुए हैं, उनको हम एडवांस में ही चीज़ें बताते रहते हैं कि आगे की क्या तैयारियां करनी है। जैसे गर्मी तेज़ बढ़ने वाली है, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे गर्मी तेज़ बढ़ने वाली है तो हम उसमें इंटरक्रॉप कर देते हैं। इंटरक्रॉप अगर मक्की का कर दिया तो आगे चल के 1 महीने बाद वो उसके छाया देगा, ये हो गया। तो और ट्रेनिंग की बात जैसे बता रहे हैं आपकी, ट्रेनिंग हम उसी पे ही अनाउंस करके, जैसे एक कोई एक टाइम पीरियड ले लेते हैं कि इस दिन हम ट्रेनिंग रखेंगे पूरे 1 दिन की। उसमें भी हम अपनी तरफ से जो पॉसिबल होता रहता है, खाना-वाना जो भी चीज़ें होती हैं वो सब रख के हम पूरे 1 दिन का ट्रेनिंग रखते हैं। अपने फार्म पे ही प्रैक्टिकली सब कुछ हम करके, चाहे जितना हमें पता है वो सब लोगों को हम बताते हैं। और जो भी किसान वैसे भी आता है तो बाय कॉल पे भी हम बहुत कुछ बताते हैं लोगों को, कॉल के ज़रिए भी। सर उसके अलावा मैं कुछ छोटे पौधे भी देख रहा हूँ ड्रैगन फ्रूट के, तो ये पौधे किस लिए, क्या आपके अपने लिए हैं या ये जो ऐसे किसान हैं जो इस तरह का काम करना चाहते हैं, उनके लिए ये रखे गए हैं पौधे? इनके ज बारे में जैसे कि मैंने बताया ना कि वैरायटी का ही मेन खेल है, तो लोगों को यहाँ पर जब आके देखते हैं, सायम रेड वैरायटी का नाम मैं बता दे रहा हूँ, सायम रेड वैरायटी का नाम है। इसको ही लोग सी वैरायटी के नाम से जानते हैं साउथ में। तो जो ये सारे पौधे दिख रहे हैं, ये सायम रेड ही है, और लोग इसी के पौधे सबसे ज़्यादा माँगते हैं। इसी के पौधे सबसे ज़्यादा माँगते हैं क्योंकि लोग पीछे जो हमारा फार्म अभी अब जहाँ गए थे, वहाँ पर लोग उसकी ग्रोथ देखते हैं, फ्रूटिंग टाइम में आते हैं तो फ्रूट देखते हैं, उससे वो बहुत इम्प्रेस होते हैं। तभी ये सारे पौधे जो दिख रहे हैं, ये सारे ऑलरेडी बुक हैं, मतलब जो कि हमने अक्टूबर-नवंबर में बुकिंग लेते हैं, और ये फरवरी लास्ट और इसमें मार्च में ही पौधे ये सारे ऑल इंडिया जाते हैं। जिनकी जहाँ-जहाँ बुकिंग हुई है, वहाँ-वहाँ ये पौधे चले जाएँगे सारे।
सर फिलहाल जैसे आपने बताया था कि आपने 1 एकड़ से शुरुआत की थी, तो आज कितनी वैरायटी आप उगा रहे हैं और कितने एरिया में इसकी खेती कर रहे हैं, तो थोड़ा बताएँ? हमने कमर्शियल तो जैसे 1 एकड़ में एक तरह से रिस्क लेके ही शुरू किया था, लेकिन अब हमारे पास लगभग 25 वैरायटियाँ हो गई हैं, जो कि हमने लगभग एक बार 1.5 एकड़ से भी ज़्यादा हमने अब एरिया में और बढ़ा दिया है। मतलब टोटल हमारा 1.5 एकड़ से ज़्यादा एरिया अब है, जिनमें कि 25 वैरायटियाँ हमारे पास अब लगा दी गई हैं, जिन पे ट्रायल भी चल रहा है, मतलब कि आगे देखते हैं अगर कोई ज़्यादा अच्छे से चल मतलब उनका रिज़ल्ट अच्छा रहा, तो उनको हम कमर्शियल ले जाएँगे और हम वो ग्राफ्टिंग भी करते हैं अलग-अलग पौधों के अलग-अलग, जैसे जब इसमें हम आ ही गए हैं तो अलग-अलग चीज़ों का ग्राफ्ट करते रहते हैं। सर जिस तरह से आपको 4 साल हो गए हैं इस काम को करते हुए, तो अब 4 साल बाद अगर आपसे पूछा जाए कि हर साल कितना आपकी इनकम होती है या कितना इस ड्रैगन फ्रूट की खेती से मुनाफ़ा होता है, तो उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ? हाँ, जो हमारा 1 एकड़ का जो हमारा पूरा फार्म है, अगर मैं उसी की खाली बात करूँ जिससे कि फ्रूटिंग पे रहता है वो, तो उससे हम 10 से 12 लाख पर ईयर आसानी से हम प्राप्त कर लेते हैं, 10 से 12 लाख आराम से। जिसमें कि हम ये प्लांटिंग मटेरियल भी सब कुछ इंक्लूड करके बता रहा हूँ, प्लांटिंग मटेरियल जो भी हम सेल करते हैं या और वो जो फ्रूट आते हैं वो सारे सब कुछ। आपके जैसे तमाम किसान जो अलग तरह की खेती करते हैं, अगर ड्रैगन फ्रूट की खेती में आना चाहें, आपके द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है, सब चीज़ें की जाती हैं, उनको इस तरह के जो छोटे पौधे होते हैं, वो भी उपलब्ध कराए जाते हुँ, हैं। हुँ। और किस-किस तरह से मदद होती है? क्योंकि कई बार किसान क्या होता है कि जब काम कोई भी किसान हो या कोई भी काम शुरू करता है, तो उसे लगता है कि यार इसमें मुनाफ़ा नहीं हो रहा है या नुकसान हुँ। नहीं हो रहा है। तो किस तरह से आप उसको गाइड करते हैं और किस तरह से ट्रेनिंग देते हैं, वो थोड़ा-सा बताएँ और अपना कॉन्टैक्ट डिटेल भी बताएँ? हाँ सर, वैसे तो हम लोगों को कॉल पे ही सब कुछ ज़्यादातर बताते हैं, लेकिन हमारा जो यूट्यूब चैनल है, उदय ड्रैगन फ्रूट फार्म करके चैनल जो है हमारा, आप उस पे भी जाके देख सकते हैं। हम उस पे सभी चीज़ें बताते हैं शॉर्ट वीडियो के ज़रिए या फिर लॉन्ग वीडियो के ज़रिए कि हम कैसे इनकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए क्या करें, चाहे इनमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उनके लिए क्या करें। ये सब चीज़ें हम व्हाट्सएप ग्रुप बना के भी करते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 9870629305। आप इस पे भी व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, आपकी जो भी क्वेरी होंगी आप उनसे पूछ सकते हैं। ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के किच्छा में रहने वाले अनूप कुमार कुशवाहा, जिन्होंने ड्रैगन फ्रूट का काम आज से 4 साल पहले शुरू किया था। इनके द्वारा ड्रैगन फ्रूट की करीब 25 से भी ज़्यादा प्रजातियां उगाई जाती हैं। साल में अच्छा खासा मुनाफा भी इनके द्वारा कमाया जाता है। ये न सिर्फ ड्रैगन फ्रूट की खेती करते हैं, बल्कि अपने जैसे तमाम किसानों को इसकी ट्रेनिंग भी देते हैं। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।